वो दौर जब बिहार की गलियों में सन्नाटा बोलता था, रात घिरती नहीं बल्कि डर उतरता था। हर घर में ताले नहीं दुआएं लगती थी। कहा जाता था बिहार में अपराधियों का राज है और जनता बस भगवान भरोसे। यही वो वक्त जिसे इतिहास ने नाम दिया जंगल राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द जिसने राजनीति में तूफान मचा दिया, जंगल राज। लेकिन सवाल यह है कि जंगल राज होता क्या है और यह शब्द बार बार क्यों सामने आता है। उस वक्त बिहार में सरकार थी मगर शासन नहीं था, थाना था मगर कानून नहीं था, मुख्यमंत्री आवास चमकता था मगर सड़कों पर खून बहता था। कहने को लोकतंत्र था मगर हालात ऐसे कि लोग बोले ये बिहार नहीं अपराधियों का दरबार है। दोस्तों, जब हम कहते हैं जंगल राज तो हम उस स्थिति की ओर संकेत करते हैं जहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जहां सरकारी मिशनरी अक्षम हो, अपराधियों को संरक्षण मिले और राज्य के शक्ति केंद्र की अपेक्षा जनता पर भारी पड़े। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक आरोप है, एक छवि है और एक राजनीतिक हथियार है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कैसे यह शब्द पहली बार आया, किसने इसे लोकप्रिय बनाया, इसने राजनेताओं की कैसे किस्मत बदल दी और आज भी यह क्यों ताजा तरीन है। जंगल राज शब्द मूलतः किसी पार्टी के घोषणा पत्र या राजनीतिक नारों से नहीं उठा था। यह पटना हाईकोर्ट के एक मौखिक टिप्पणी ओरल ऑब्जर्वेशन से निकलकर राजनीति में आया था। साल था 1997। बिहार की कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, हालात बद से बदतर थे। नरसंहार की खबरों से बिहार दहल रहा था, अपहरण उद्योग बन गया था। इसी दौरान एक मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बिहार में राज्य सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जंगल राज है। यह टिप्पणी राज्य के विभागों, नगर निगमों और ड्रेनेज प्रणाली की विकृत हालात की ओर इशारा करती थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य की मशीनरी ने अपराधी उदासीनता दिखाई है और कहा कि कई संवैधानिक दायित्व निकायों द्वारा नहीं निभाए जा रहे। उस समय यह टिप्पणी विशेष रूप से पटना नगर निगम, जल निगम, नगर विकास निगम आदि प्रशासनिक संस्थाओं पर केंद्रित थी, पूरे राज्य पर नहीं। लेकिन राजनीति ने इसे राज्य व्यापी संदर्भ दिया। इस तरह से जंगल राज एक न्यायालय निर्मित धारणा से निकलकर राजनीतिक हथियार बन गया। चूंकि हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया था, वह विपक्ष ने तुरंत पकड़ लिया और जब भी शासन पर आरोप लगाना हो ये शब्द सामने आ जाता। 2005 के बाद जिन दलों ने सुशासन का नारा दिया उन्होंने इस शब्द को अपनी राजनीति की नींव बना दी। बस फिर क्या था, लालू राबड़ी राज का पर्याय बन गया जंगल राज। लालू राबड़ी के शासनकाल में 1990 से 2004 तक बिहार का नाम अपराध, अपहरण, रंगदारी और हत्या के किस्सों से जुड़ गया था। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल तक हर इलाका एक भय की कहानी कहता था। लोग कहते थे यहाँ कानून नहीं बंदूक चलती है और सरकार बस तमाशबीन है। 1990 से 2004 बिहार का वो दौर जब हर सुबह अखबार में हत्या, अपहरण, डकैती और लूट की खबरें आम थी। व्यापारी घर छोड़ते वक्त बीमा नहीं दुआ लेकर चलते थे। स्कूल जाते बच्चे की लौटने की कोई गारंटी नहीं देता था। लोग कहते थे यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ बंदूक बोलती है। वो दौर जब बिहार का मतलब था डर, अपराधियों की बंदूकें सत्ता के गलियारों तक गूंजती थी, अपहरण एक इंडस्ट्री बन चुका था और कानून बस दर्शक था। लालू राबड़ी शासनकाल जिसने बिहार को जंगल राज की पहचान दी। कुछ प्रमुख घटनाएं जो जंगल राज को धारणा को हवा देती हैं। चंपा विश्वास बलात्कार मामला, इसने राज्य की संवेदनशीलता और कानून परिवर्तन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। पटना का शिल्पी गौतम हत्याकांड राजधानी में हत्या सुरक्षा की विफलता का प्रतीक बनी। किडनैपिंग और फिरौती, कई मामलों में अपहरण की खबरें देश भर में छपी। आरोप के अपराधियों को संरक्षण मिलता दिखा। सामूहिक हत्याएं, जाति हिंसा, समाज की संवेदनशीलता पर वार और प्रशासन की बेदखली। विपक्ष ने इन घटनाओं को जंगल राज के तर्क के साथ जोड़कर प्रचार किया। आरोप लगा कि यहां व्यवस्था अपना काम नहीं कर रही, अपराधियों ने राज्य को कब्जे में ले लिया। सुशील मोदी जैसे नेताओं ने जंगल राज को नाम मात्र आरोप से वास्तविक राजनीतिक शस्त्र बना दिया और फिर 2005 के चुनावों में नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म करना और सुशासन लाने का नारा दिया।
इस तरह एक शब्द चुनावी एजेंडा बन गया। एक शब्द जो न्यायालयीय टिप्पणी से निकला उसने राजनेताओं की छवि बदल दी। लालू राबड़ी के सामाजिक न्याय की छवि पर यह छाप लग गया कि वे व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते विपक्ष ने इसे हथियार बनाया। हर शासनकाल में जंगल राज लौटेगा या जंगल राज का विरोध जैसे नारे सुनने को मिले। एक शब्द जो अदालत की टिप्पणी से जन्मा वो राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इसने नेताओं की किस्मत लिख दी, छवियां गाड़ दी। लालू राबड़ी की सामाजिक न्याय वाली छवि पर अराजकता की परछाई पड़ गई। लोगों को लगने लगा कि सत्ता मजबूत है लेकिन व्यवस्था कमजोर। विपक्ष ने मौका देखा और जंगल राज को नारा बना दिया। हर चुनाव में यही गूंजा, जंगल राज लौटा तो क्या होगा। जंगल राज, न अदालत ने इसे नारा बनाया, न मीडिया ने इसका प्रचार किया, पर राजनीति ने इसे मोहरा बना लिया। लालू राबड़ी की सामाजिक न्याय की कहानी पर यह दाग लगा कि न्याय तो हुआ लेकिन व्यवस्था का न्याय कोई नहीं कर पाया। फिर क्या था, हर भाषण में यही सुनाई देने लगा, जंगल राज लौटेगा, और इसी डर पर नई सरकारें बनती और गिरती रहीं। एक शब्द जिसने पूरे बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया, जो कभी सामाजिक न्याय की मिसाल कहा गया, वो धीरे धीरे जंगल राज के नाम से याद किया जाने लगा। वो दौर जब जनता के भरोसे पर राजनीति का बोझ ज्यादा था, और फिर यही शब्द अदालत की टिप्पणी से उठकर चुनावी मंचों का नारा बन गया। जंगल राज लौटेगा, एक चेतावनी, एक डर, एक याद। वक्त बदला, चेहरे बदले, लेकिन शब्द नहीं बदला, और वो शब्द था जंगल राज। तेजस्वी यादव की राजनीति पर यह शब्द आज भी असर डालता है, कभी आरोप बनकर, कभी सवाल बनकर। लेकिन सोचिए, क्या यह शब्द वाकई आज की हकीकत बताता है, या फिर यह सिर्फ बीते दौर की राजनीतिक गूंज है जो हर चुनाव से पहले जिंदा कर दी जाती है। तेजस्वी यादव की राजनीति पर जंगल राज आज भी साया बनकर मौजूद है। विपक्ष इसे हमला बनाता है और समर्थक इसे विरासत बताते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जंगल राज सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है या फिर तथ्यों की जमीन पर खड़ा सच? क्या यह अतीत की गलती है या वर्तमान की रणनीति? दोस्तों, जंगल राज शब्द ने बिहार की राजनीति में ऐसी जड़ें जमा ली कि अब यह सिर्फ आरोप नहीं, एक पहचान बन चुका है। इस शब्द ने विचारों को दिशा दी, आरोपों को चेहरा दिया और सियासत को हथियार। लेकिन सच यह है कि किसी भी राज्य की चुनौतियां एक दो शब्द से सिमटती नहीं। कानून व्यवस्था सिर्फ एक नारा नहीं, वो एक संवेदनशील जिम्मेदारी है, जहां चाहिए समर्पण, जवाबदेही, संसाधन, जनसहयोग और सबसे अहम निष्पक्ष प्रशासन। 1990 से 2004 तक बिहार में लालू राबड़ी राज था। ये राज जंगल राज का पर्याय बन गया, और इसका कारण वे खुद रहे, क्योंकि सत्ता के गलियारों में साधु यादव और सुभाष यादव जैसे नामों की तूती बोलती थी। उनके रसूख ने बिहार के आम नागरिकों में डर बैठा दिया। लोग कहते थे कि सरकार जनता की नहीं, कुछ खास लोगों की हो गई है। कानून कमजोर पड़ा, अपराधी बेखौफ हुए, और जनता को लगा कि शासन कहीं खो गया है। वो दौर जब बिहार की सड़कें सिर्फ धूल नहीं उड़ाती थीं, बल्कि डर का धुआं भी उठाती थीं, जहां सरकारी फाइलों से ज्यादा राजनीतिक रिश्ते काम करते थे। समय बीत गया, चेहरे बदले, लेकिन सवाल वही रहे, क्या बिहार उस दौर से पूरी तरह बाहर निकल पाया है? क्या जंगल राज अब एक बस शब्द है या फिर चेतावनी कि जब सत्ता जनता से दूर हो जाती है तो कानून कमजोर पड़ जाता है? जंगल राज केवल अपराध की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की विफलता की निशानी है जहां सत्ता के साए में डर पलता है। लेकिन फर्क तो पड़ता है जब जनता जागती है और जवाब मांगती है, जब अफसर जिम्मेदारी समझते हैं और जब नेता यह समझते हैं कि कुर्सी सेवा के लिए नहीं है, सत्ता प्रदर्शन के लिए नहीं। आज बिहार बदल रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, शिक्षा भी बढ़ी है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या व्यवस्था अब जनता की हो पाई है या फिर कहीं ना कहीं वो पुराना डर अब भी जिंदा है। दोस्तों, राज्य तब चलता है जब डर नहीं, विश्वास राज करता है, और लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब कानून सबसे ऊपर हो। क्योंकि आखिरकार जंगल राज सिर्फ एक दौर नहीं था, वो एक सबक था जो याद दिलाता है कि शासन जब जवाबदेह नहीं होता तो जनता ही सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे ONOG न्यूज़ का जंगल राज खास कार्यक्रम। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।